हेलो है राम राम डी स्टूडेंट्स। वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन आयुर्वेद आहार पर यूनिट 1, 2, 3 देख ली थी, जिनमें हर यूनिट पर अपन ने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज अपनी इस वीडियो में जो अपनी यूनिट 4 है, इस पे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय बाजार में खाद्य वस्तुओं को एकत्र करते समय सात्विक भोजन की पहचान कैसे करेंगे। तो सात्विक भोजन की पहचान करने के लिए ताजगी, हल्कापन, प्राथमिकता और न्यूनतम प्रसंस्करण पर ध्यान देंगे। इसमें ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, घी, दूध और हर्बल चाय शामिल होगी, जो ऊर्जा को स्पष्टता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, स्थानीय बाजार से राजसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के दो प्रमुख मानदंड क्या होंगे। तो राजसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के दो प्रमुख मानदंड तीव्र स्वास्थ्य, अत्यधिक मसालेदार, नमकीन, मीठा, उत्तेजक गुण और मध्यम प्रसंस्करण होंगे। इसमें चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, लहसुन मतलब कि लहसुन है ना, लहसुन ही बोलते हैं अपन तो, अत्यधिक तले हुए मसालेदार व्यंजन और कुछ मांसाहारी भोजन शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तामसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के लिए आप किन दो विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो तामसिक खाद्य वस्तुओं की पहचान के लिए बासीपन, भारीपन, अत्यधिक प्रसंस्करण और अशुद्धता पर ध्यान देंगे। इसमें बचा हुआ या बासी खाना, प्रसंस्कृत और पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, मांसाहारी भोजन, शराब और कुछ किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार में उपलब्ध पैकेज्ड खाद्य पदार्थ आमतौर पर किस गुण यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक में आते हैं और क्यों आते हैं। तो बाजार में उपलब्ध पैकेज खाद्य पदार्थ आमतौर पर राजसिक या तामसिक गुण में आते हैं। और राजसिक क्योंकि अक्सर कृत्रिम स्वाद, रंग और संरक्षक होते हैं जो उत्तेजक होते हैं। तामसिक क्योंकि वे अत्यधिक प्रसंस्करण, बासी या अस्वाभाविक होते हैं, जिससे शरीर में जड़ता या आलस्य होता है। नमकीन खा के आ रहे हैं, पुचके खा के आ रहे हैं, बर्गर खा के आ रहे हैं, पिज्ज़ा खा के आ रहे हैं और फिर घर जाके सो रहे हैं। घर वाले सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भोजन ही खराब है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, घरेलू सर्वेक्षण के लिए कौन से दो प्रमुख प्रश्न शामिल करेंगे जो खाद्य व्यवहार को समझने में मदद करेंगे। घरेलू सर्वेक्षण के लिए दो प्रमुख प्रश्न शामिल करेंगे, जिनमें पहला है, आमतौर पर दिन में कितनी बार या किस समय भोजन करते हैं। दूसरा शामिल करेंगे अपन कि आपके परिवार में अक्सर कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, जिनमें ताजे फल हो गए, प्रसंस्कृत या बाहर के भोजन। ये प्रश्न पैटर्न और प्राथमिकताओं को समझने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वेक्षण में परिवार के सदस्यों की आयु और लिंग जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर्वेक्षण में आयु, लिंग जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कारक भोजन की आवश्यकताओं, पाचन क्षमता और दोष संतुलन को प्रभावित करते हैं। बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग के आहार भिन्न होते हैं और पुरुषों व महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं भी अलग होती हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसी समय में आते हैं, बाद में वो चैनल को भी अनसब्सक्राइब करते हैं, है ना, चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी हट जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो, पहले जुड़ते हो बाद में हट जाते हो। इससे अच्छा है कि अपन रहने दो। मेरे को भी लगे यार कोई तो आ तो नहीं रहा है, कोई वीडियो देख तो नहीं रहा है, बंद कर अपना चैनल, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अपन इस झंझट पे नहीं पड़े। आप भी यार ये संभावना जताते हो, दिखाते हो, मेरे को भी संभावना लगती है यार थोड़ा बहुत अपना भी चैनल ग्रो होगा
लोगों को बेनिफिट होगा, अपनी भी अच्छी लाइफ बनेगी थोड़ी सी। मैं भी ड्रीम देखने लग जाता हूँ, है ना। तो ऐसा मत किया करो। मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, नहीं। लेकिन जो जुड़ गए ना वो रियल होने चाहिए, वो मेरे को भाई जैसे लगनी चाहिए, एक बड़े भैया की तरह अपना रिश्ता होना चाहिए। वैसे तो मैं भी आपको कुछ इतना सहायता नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी देख लेना यार अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 है, पागल सा हो गया हूँ मैं। ये रात दिन वीडियो बनाना, कंटेंट तैयार करना, एडिटिंग करना, एसईओ करना, थंबनेल बनाना, इन्हीं में लगा रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वेक्षण के दौरान परिवार के भोजन की आदतों को समझने के लिए आप कौन सी 2 अवलोकन विधियाँ अपनाएंगे। तो सर्वेक्षण के दौरान परिवार के भोजन की आदतों को समझने के लिए 2 अवलोकन विधियाँ अपनाएंगे, जिनमें अपन पहले क्या करेंगे, उनके भोजन तैयार करने और परोसने के तरीकों को देखेंगे, यानी कैसे भोजन बन रहा है, कैसे परोसा जा रहा है ना। दूसरा अपन क्या करेंगे, भोजन के समय परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत और व्यवहार का अवलोकन करेंगे, यानी तेज़ी से खाना खा रही हैं या ये तनाव में खाना खा रही हैं, है ना। कोई गुस्से में खाना खा रहा है, कोई रूस रहा है, इनका अनुभव करेंगे अपन, है ना। रूसना भी तनाव में आ जाता है, तो रूस के खाना मत खाया करो, आराम से खाया करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिवार के खाद्य व्यवहार का विश्लेषण करते समय आप दोष संतुलन पर कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो दोष संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के गुण जैसे गर्म, ठंडा, सूखा, नम का विश्लेषण करूंगा और यह देखूंगा कि क्या ये परिवार के सदस्यों के कथित दोष प्रकारों के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए, क्या वात प्रकृति वाले भोजन अधिक ठंडे या सूखे खाद्य पदार्थ खा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी परिवार के खाद्य व्यवहार में अग्नि की स्थिति का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो अग्नि की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए मैं उनके भोजन के समय, नियमितता, भोजन की मात्रा और भोजन के बाद के लक्षणों जैसे कि भारीपन, गैस, एसिडिटी पर ध्यान दूंगा। अगर ये लक्षण आम हैं तो यह कमज़ोर अग्नि का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेक्षण के लिए परिवार में आम विषाक्त पदार्थ के निर्माण का पता कैसे लगाएंगे। तो आम के निर्माण का पता लगाने के लिए मैं अपच के लक्षणों जैसे कि कब्ज, सुस्ती, जीभ पर सफ़ेद परत, भूख की कमी, त्वचा की समस्याओं या बार बार होने वाली बीमारियों के बारे में पूछूंगा। असंगत भोजन संयोजनों का नियमित सेवन भी आम का संकेत हो सकता है। यानी पहले तो अपन को ये पता लगाना है कि भाई अग्नि तो ठीक है क्या, इसकी अग्नि का पता कैसे लगाएंगे अपन कि उसकी पाचन शक्ति ठीक है क्या, भोजन पच गया है क्या। फिर अगर अपन को आम का पता लगाना है, विषाक्त भोजन का पता लगाना है, तो अपन ये पता लगाएंगे कि भाई उसको एसिडिटी तो नहीं है, गैस तो नहीं बन रही है, उसमें सुस्ती तो नहीं है, भूख की कमी तो नहीं है उसमें, यानी भूख बंद हो जाती है, वो भी आम का एक कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, आम किसी परिवार की दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार खाद्य व्यवहार का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो मैं परिवार में उनकी दैनिक भोजन की आदतों यानी कि सुबह, दोपहर, शाम के भोजन का समय, नींद के पैटर्न और शारीरिक गतिविधि के बारे में पूछूंगा। फिर मैं उनके आहार को मौजूदा मौसम के अनुकूल, ऋतुचर्या के अनुसार संदर्भ में देखूंगा कि क्या वे मौसमी खाद्य पदार्थ खा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोजन संबंधी असंगत संयोजन विरुद्ध आहार के 2 ऐसे उदाहरण एकत्र करें जो आपके सर्वेक्षण वाले घरों में आम हो। सर्वेक्षण वाले घरों में आम असंगत संयोजन हो सकते हैं, दूध के साथ फल, विशेषकर खट्टे फल जैसे फ्रूट शेक, दूध के साथ मछली या मांसाहारी भोजन,
के संयोजन पाचन संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, असंगत खाद्य संयोजनों के बारे में लोगों में जागरूकता की स्थिति क्या है। तो असंगत खाद्य संयोजनों के बारे में लोगों में जागरूकता आमतौर पर कम है, खासकर शिक्षित शहरी परिवारों में जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का खाद्य प्रयोग करते हैं, यानी व्यंजनों का प्रयोग करते हैं खाने में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पारंपरिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन आधुनिक खाद्य आदतों के कारण यह ज्ञान भी घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप सर्वेक्षण के दौरान लोगों को असंगत खाद्य संयोजनों के दुष्प्रभाव के बारे में कैसे शिक्षित करेंगे। तो मैं सरल भाषा में उदाहरणों का उपयोग करके असंगत खाद्य संयोजनों के बारे में, उनके दुष्प्रभाव के बारे में बताऊंगा, जैसे कि अपच हो गया, गैस हो गई, त्वचा संबंधी समस्याएं हो गई, आम के निर्माण के बारे में बताऊंगा। मैं उन्हें वैकल्पिक अधिक अनुकूल संयोजनों का सुझाव भी दूंगा और बताऊंगा कि यह कैसे पाचन में सुधार करेगा। यानी पहले तो उनकी बुराई करूंगा कि भाई इनसे नुकसान कैसे होता है, कितना नुकसान होता है। फिर मैं उन्हें बताऊंगा इन नुकसान से बचने के लिए अपन को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति के पथ्य आहार को निर्धारित करने के लिए आप किन दो मुख्य कारकों पर विचार करेंगे। तो एक व्यक्ति के पथ्य आहार को निर्धारित करने के लिए मैं दो मुख्य कारकों पर विचार करूँगा। पहला तो उनकी व्यक्तिगत दोष प्रकृति, यानी कि वात पित्त कफ। दूसरा उनकी वर्तमान विकृति, दोष असंतुलन या कोई मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति। आयु, अग्नि और मौसम भी महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, सर्वेक्षण वाले परिवारों में अपथ्य अहितकर खाद्य पदार्थों के दो आम उदाहरण क्या हैं। तो सर्वेक्षण वाले परिवारों में अपथ्य खाद्य पदार्थों के दो आम उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें पहला हो सकता है अत्यधिक प्रसंस्कृत पैकेज तले हुए स्नैक्स का उपयोग करना। दूसरा हो सकता है मौसम के विपरीत या बासी खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थ भी कुछ दोषों के लिए अपथ्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, आप किसी परिवार को उनके आहार के विपरीत आहार को कम करने के लिए कौन से दो व्यवहारिक सुझाव देंगे। तो मैं दो व्यवहारिक सुझाव दूंगा, जिनमें पहला है भोजन करते समय खाद्य संयोजनों के प्रति अधिक जागरूक रहें, जैसे कि दूध को फलों के साथ खाने से बचें। दूसरा है संयम का अभ्यास करें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, क्योंकि वे अक्सर विपरीत गुणों वाले तत्वों का मिश्रण होते हैं। अपनी यूनिट 4 ऐसी है थोड़ी, है ना, सन की सी यूनिट है, जिनमें सर्वेक्षण किया जाता है कि अपन को लोगों के बीच सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास करनी चाहिए, कैसे कौन सी विधि अपनानी चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए दोष विशिष्ट आहार योजना विकसित करने में आप पथ्य का उपयोग कैसे करेंगे। तो मैं व्यक्ति की दोष प्रकृति और असंतुलन का मूल्यांकन करूँगा। फिर मैं उनकी प्रकृति के अनुकूल और असंतुलन को शांत करने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करूँगा, जबकि प्रतिकूल खाद्य पदार्थों को कम करने या ख़त्म करने की सलाह दूंगा। उदाहरण के लिए पित्त वाले के लिए शीतलक पथ्य दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन पथ्य आहार के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है। तो मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन पथ्य आहार के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रकृति के चक्कर के अनुसार बढ़ते हैं और शरीर को उस विशेष मौसम में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वे शरीर को ऋतुचर्या के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं, जिससे पाचन और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस व्यवहारिक अध्ययन से आपको आयुर्वेदिक पोषण सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में क्या महत्वपूर्ण सीख मिली। तो इस व्यवहारिक अध्ययन से मुझे मुख्य सीख मिली कि आयुर्वेदिक पोषण सिद्धांत केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, यानी कि इनका ही अध्ययन कर रहे हैं और इनके बारे में अपन को बताना है, बल्कि वास्तविक जीवन में खाद्य व्यवहार को प्रभावित करते, यानी कि किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्रभावित करती हैं। लोगों की जागरूकता बढ़ाना
उन्हें व्यक्तिगत दोष की प्रकृति के अनुसार आहार अपनाने के लिए शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ऐसे करके अपन ने यूनिट पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं हर एक यूनिट पर 20 नंबर वाले क्वेश्चन लेके और आऊँगा। 400 शब्दों में जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाने का प्रयास करूँगा।